नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगस्त के महीने में हमें ऐसी कौन सी फसल लगानी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा मुनाफा हो सके। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से सब्जियों की खेती कर रहा हूँ और साथ में अच्छा मुनाफा भी ले रहा हूँ इस समय पर फसल लगाकर। जिन फसलों के बारे में आज भी बात करूँगा वो ऐसी फसलें हैं जिसमें मुनाफा ज़्यादा होना निश्चित ही, यानी उसके रेट जो है मार्केट पर आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इस बात की आप समझ लें कि 100% आपको गारंटी है। और आप पिछला रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों का। आपके संपर्क में जो भी किसान हो या फिर मार्केट पर जो बैठे हुए दलाल हैं, आप उनसे भी बात करके यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं फसलें आज आपको बता रहा हूँ उनके मार्केट के रेट पर जो है आपको बढ़िया ही मिलेंगे आने वाले समय पर। आने वाले समय से मेरा मतलब है कि जिस समय आपकी हार्वेस्टिंग चालू होगी उस समय आपको रेट कैसे मिलते हैं। आज के रेट की बात नहीं करते दोस्तों। कभी भी आप ध्यान रखें इस बात का कि आप जब भी सब्जी की खेती करें और सब्जियों में चुनाव करें कि आपको किस फसल का चुनाव करना है, तो आप करंट के रेट ना देखें। सबसे पहली कहानी तो यही होती है। अधिकतर किसान क्या करते हैं कि अभी समय में क्या रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से फिर अपनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमें हमेशा उल्टा ही चलना चाहिए। अभी जिस फसल के रेट हैं, आगामी समय में उसके जो रेट हैं वो अधिकतर कम होते हैं, और अभी जिसके रेट कम हैं उसके आगामी समय में रेट ज़्यादा होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो फसल लगा रहे हैं वो कितने स्तर पर लगी हुई है और उसकी स्थिति क्या रहेगी आने वाले समय पर, हार्वेस्टिंग के समय पर। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फसल का चुनाव करना चाहिए और साथ में वैरायटी का चुनाव भी करना चाहिए। दोस्तों, आज जो हम 5 फसलों के बारे में जानकारी लेंगे जो कि एक ऐसी फसलें हैं जो कि सुरक्षित भी रहेंगी अभी लगाने पर, क्योंकि यदि इनको अगेती लगा लेते तो थोड़ी सी हमें टेंशन हो जाती है, समस्याएं आती हैं। तो इसलिए अभी का जो समय है, अगस्त महीने का समय, ये बहुत ही उपयुक्त समय है इन फसलों के लिए। तो उन 5 फसलों में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है टमाटर का, जो कि मेरी फेवरेट फसल है। दूसरा आता है नाम इसमें मिर्च का। तीसरी फसल है दोस्तों शिमला मिर्च, और चौथी फसल है बैगन, और पांचवी और अंतिम फसल है फूल गोभी। तो इन 5 फसलों में से किसी भी एक फसल का चुनाव करते हैं, या फिर आपको जितनी फसल लगानी है उससे सब यदि चुनाव करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको ज़्यादा मुनाफा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आपका मेंटेनेंस बढ़िया हुआ तो। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। वीडियो के अंत में विशेष बात होगी, और विशेष बात में आपको वैरायटी के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सी वैरायटी, जो फसलें मैं आज बता रहा हूँ 5 फसलें, उनमें से कौन सी जो सिलेक्टेड वैरायटी हैं जिनको यदि आप लगाते हैं तो आपको मार्केट में उसके रेट मिलने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं और वो सुरक्षित भी होंगी। ये फसल है दोस्तों वो है टमाटर। टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि जिन किसान भाइयों ने अगेती लगाई हुई है, वो किसान भाई हमारे जून में लगाते हैं या फिर जुलाई पर लगाते हैं, तो वो जो फसलें हैं थोड़ी सी इसमें रिक्सी होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है इस समय पर, तो उनकी जो फसलें हैं, कुछ फसलें तो ख़राब हो जाती हैं सितंबर आते तक, ठीक है, और कुछ फसलें जो चलती भी हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चलती हैं तो अक्टूबर नवंबर तक चलती हैं। इसके बाद उनको जो है फसल को निकालना ही पड़ता है, क्योंकि वो कैपेबिलिटी पौधे पर नहीं होती कि वो आगे सर्वाइव कर पाए। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा टमाटर की जो खेती है वो आपको यदि सुरक्षित तरीके से करनी है तो आप अगस्त के महीने में उसकी टीपी करें। देखते हैं कि बारिश जो है अधिकतर सावन के महीने में, यानी कि अगस्त के महीने में अधिकतर बारिश जो हमारी तेज होती है। अभी की रिकॉर्ड आप देखेंगे तो अभी जो बारिश है वो रेगुलर हो रही है हमारे यहाँ। जब हम 15 अगस्त को टीपी करते हैं किसी भी प्लांट की, खासकर टमाटर की हम बात करते हैं, तो होता क्या है कि वो पौधा छोटा होता है। तो छोटा होता है, उसकी जो घनत्व है उसका वो कम रहता है, तो बीमारियां जो है कम अटैक करती हैं। और जैसे ही उसका घनत्व बढ़ते जाता है, उसका साइज बढ़ते जाता है, उसका फैलाव बढ़ते जाता है, तो उस समय तक जो है बारिश काफ़ी कम हो चुकी हुई थी। यानी उसका जो समय है वो सितंबर लास्ट तक जो है हमारा पौधा बन के तैयार होता है, वहीं बारिश भी कम हो जाती है। अधिकतर ये देखने में आता है। तो उस समय पर बारिश जब कम हो जाती है तो हमें जो हमारे अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है और बाकी जो इंसेक्ट संबंधी रोग जितने हैं वो कम आते हैं। इसी कारण से हमें टमाटर की फसल को थोड़ा लेट लेना चाहिए यदि आप सुरक्षित तरीके से टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो। दोस्तों, यदि आपको टमाटर की खेती करना है तो आप जो है अभी नर्सरी अभी आपने तैयार है तो आप लगा दें 1 सप्ताह के अंदर पर, और नहीं भी तैयार है तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। आप 20 अगस्त तक और पूरे अगस्त तक यदि आप टमाटर की नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेट भी आपको बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने अगेती की हुई खेती है उनकी जो टमाटर की फसल है वो आने वाले 2 महीने के अंदर में समाप्त हो जाएगी। और जब आपकी फसल तैयार होगी हार्वेस्टिंग के लिए तो आपको रेट बढ़िया मिलेंगे इसके। ये हर साल का रिकॉर्ड है, आप चाहें तो एनालिसिस करके देख ले मार्केट को, ठीक है। तो ये है दोस्तों पहली फसल हमारी। दूसरी फसल है दोस्तों हमारी मिर्च। दोस्तों, हरी मिर्च की खेती भी काफ़ी जगहों पर जो है मई से स्टार्ट हो जाती है लगाना।
तो मई से जो खेती हम चालू कर देते हैं तो वो जो फसल है वो भी हमारी अक्टूबर आते तक समाप्त हो जाती है, सितंबर लास्ट तक समाप्त हो जाती है। काफ़ी किसान भाई हरी मिर्च सिर्फ लेने के लिए ही हरी मिर्च की खेती करते हैं। तो वो क्या काम करते हैं कि 1 तोड़े 2 तोड़े 4 तोड़े लेने के बाद जब उनके रेट थोड़े कम हो जाते हैं तो वो फसल को समाप्त कर देते हैं और काफ़ी किसान भाइयों की फसल जो है ज़्यादा बारिश के कारण समाप्ति ऑटोमेटिक हो जाती है। एंथ्रेक्नोज, ब्लाइट, डाउनी मिल्डी, ये सारी बीमारियां ज़्यादा बारिश के कारण आती हैं और किसान भाई मैनेज को नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो फसल मिर्च की अगेती लगाई हुई थी पहले से, वो फसल जो है आगामी 2 महीने के अंदर में समाप्त हो जाएगी। यदि आप अभी के समय पर मिर्च की खेती करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं आगामी अगस्त के महीने तक, तो आप देखेंगे कि उसके आपको रेट भी बढ़िया मिलेंगे। आप चाहे तो मार्केट पर जाकर पता कर लें। हमारे किसान भाई जो नज़दीक में होंगे, जो पहले से हरी मिर्च की खेती कर रहे हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ मिर्च। और इसके बाद हम तीसरी फसल की बात करते हैं। तो तीसरी फसल दोस्तों शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकतर किसान भाई जो है शिमला मिर्च को अगेती करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि अभी के समय में यदि आप शिमला मिर्च के रेट देखेंगे ना तो वो काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, रेट तो हाई होते हैं मगर जो फसल है उसका मेंटेनेंस आपको बहुत महंगा पड़ता है। उसमें आप दवाइयाँ स्प्रे करते हैं, डाउनी मिल्डी की समस्या आती है, एंथ्रेक्नोज की समस्या आती है और पाउडर मिल्डी की भी समस्या आती है। तो ये सारी समस्याओं को जब आप मैनेज करते हैं तो आपको लगता तो है कि आपने रुपए ज़्यादा लिए हैं मार्केट से, मगर आपको जब उसमें कैलकुलेशन करना होगा कि आपने उसमें खर्च कितने किए हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो शिमला मिर्च की फसल है उसमें आपको जिस हिसाब से आपको खर्चे करने थे उससे आपको 1.5 गुने कम से कम खर्च करने पड़ेंगे। तो फिर बात वही आ जाती है कि यदि आप जो है ज़्यादा पैसे खर्च करके रेट थोड़ा ले भी लेते हैं, आपकी क्वालिटी भी बढ़िया नहीं आती है, तो ऐसे प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट नहीं नजर आएगा। इसलिए यदि आप सुरक्षित खेती करना चाहते हैं शिमला मिर्च की और रेट भी बढ़िया लेना चाहते हैं, 5-10 रुपये आपको कम मिलेंगे रेट, मगर आप इस बात को समझ लें कि अभी यदि शिमला मिर्च की खेती करते हैं, बल्कि और लेट आपको करना चाहिए अगस्त लास्ट वीक तक, तो आप देखेंगे कि बारिश का बहुत प्रभाव पड़ता है शिमला मिर्च पर। और शिमला मिर्च की खेती पर मेंटेनेंस बहुत करना पड़ता है, हमें इंसेक्ट संबंधी मेंटेनेंस भी करना पड़ता है और फंगस संबंधी मेंटेनेंस भी काफ़ी करना होता है। बिल्ड की समस्या भी काफ़ी आती है। तो ज़्यादा बारिश के कारण बिल्ड की समस्या आती है अधिकतर। पहराव जब ज़्यादा हो जाता है बेडों पर तो आप देखते हैं कि शिमला मिर्च पर बिल्ड की समस्या भी काफ़ी देखने को मिलती है। तो यदि आपको शिमला मिर्च की खेती करना है तो ये अगस्त का महीना जो है वह बहुत बढ़िया समय है। आप इसका उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों थोड़ा लगता ज़रूर है हमें कि हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि धीरज का फल मीठा होता है। इसलिए आप जो है शिमला मिर्च की खेती यदि करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक के ही करें। और एक काम और कर सकते हैं, आप इस चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं यदि आपको पसंद आता है तो। इसके बाद हम चौथी फसल की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथी फसल है दोस्तों बैगन। दोस्तों मैं पिछले 2 सालों से बैगन की खेती कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने नहीं की थी, थोड़ा बहुत की थी, मगर जब मैं इसमें ज़्यादा स्कोप देखा मैंने तो अब मैंने उसको खेती को बढ़ा दिया है। तो हमने अभी पिछले सप्ताह ही उसके टीपी की हुई है। यदि आपके पास नर्सरी उपलब्ध है या फिर नर्सरी वालों से संपर्क करें आप। यदि आपको नर्सरी उपलब्ध हो जाती है तो आप बैगन की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं, और यदि नहीं भी है तो आप अभी तैयार कर सकते हैं। लास्ट सप्ताह तक भी यदि आप अगस्त के इसकी ट्रांसप्लांट करते हैं, टीपी करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बैगन के रेट बढ़िया ही मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बारिश के पहले जो फसल लगाई हुई होती है, ये खेती करते हैं तो वो जो फसलें हैं वो बरसात आते तक कमर और इसकी टूट जाती है। ठीक है, एक तो वो सबसे पहले परेशान होते हैं किससे? सूट बोर और फूट बोर से। कितना ही कंट्रोल कर लें मगर वो बात नहीं आती है, क्योंकि अब वही बात है कि बारिश जब ज़्यादा होती है तो दवाइयाँ भी असर नहीं करती है, क्योंकि आप स्प्रे करते हैं और इसके बाद फिर बारिश हो जाती है तो आपका जो स्प्रे है वो पूरा बेकार हो जाता है। कुछ % तक काम आता है, मगर काफ़ी हद तक ऐसा देखने में आया है कि वो उतना काम नहीं करता और दवाइयाँ भी फिर आपको महंगी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो वो जो फसलें हैं वो अक्टूबर महीने तक खासकर वो समाप्त हो जाती हैं। यदि आप अभी बैगन की खेती करते हैं तो आगामी 50 से 60 दिनों के बाद आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी बैगन की। तो मार्केट पर आपको रेट बढ़िया, कम से कम 2 महीने आपको रेट मिलेंगे। एक तो अक्टूबर आपको पूरा बढ़िया रेट मिलेगा और दूसरा इसके बाद नवंबर में भी रेट आपको मिलेगा। हाँ, नवंबर के बाद थोड़ा सा देखने में आता है कि फिर बैगन के रेट थोड़े डाउन हो जाते हैं, मगर वो भी इतने कम नहीं होते। 10 रुपये से आपको ऊपर ही रेट मिलते हैं। मैंने 2 सालों का अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो बैगन की खेती भी आप अभी कर सकते हैं। रही बात वैरायटी की तो मैं आपको वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। विशेष बात आपको ध्यान से देखना है जरूर।
ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली फसल जो कि पांचवी फसल है। पांचवी फसल है दोस्तों फूल गोभी। फूल गोभी की खेती दोस्तों मैंने पिछले साल ही की थी स्टार्ट। ठीक है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं, मैंने आई बटन पर लिंक उसका दिया हुआ है। तो फूल गोभी की मैं आपको बता दूं कि फूल गोभी में आपकी वैरायटी का सिलेक्शन का बढ़िया हो जाता है और थोड़ी सी समस्या आती है फूल गोभी पर। फूल गोभी थोड़ी रिस्की हो जाती है, पर साथ में आपको बता दूं जो मैंने अन्य फसल 4 फसलें बताई हैं ना, इसकी अपेक्षा गोभी इसमें सबसे ज़्यादा रिस्की फसल है, लेकिन रेट भी आपको इसके बढ़िया मिलेंगे और इसमें जो लागत है वो आपको कम आती है क्योंकि शॉर्ट टाइम फसल है, एक बार में हार्वेस्टिंग हो जाती है, लेबर चार्ज आपको कम देना पड़ता है, दवाइयाँ भी आपको इल्लियों के लिए दवाई आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। वहीं थोड़े फंगस आते हैं, फंगस कंट्रोल हो जाते हैं। तो अभी के समय में यदि आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बढ़िया रेट मिलेंगे, क्योंकि आप मेरी बातों पर विश्वास मत करें। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप मार्केट का एनालिसिस करें। सबसे पहले तो बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए और पता करना चाहिए कि किस समय पर किस चीज़ की रेट है। ये आपको कुछ समय जब आप खेती करेंगे सब्जियों की तब आपको धीरे धीरे अनुभव इसका आता है, पहले नहीं आता। पहले तो क्या होता है, जो नए किसान भाई हमारे वो खासकर इस बात को सुने, नए किसान में क्या होता है, रेट देखकर भागते हैं। ठीक है, इस साल टमाटर का रेट बढ़िया है, टमाटर लगा दीजिए, गोभी रेट बढ़िया देखिए, गोभी लगा लिए। और कब लगाएंगे वो, जैसे गोभी अगर 40 रुपये किलो अभी बिक रही है तो अभी लगा देंगे गोभी को, पता चला कि आधे तक वो 5 रुपये किलो ना बिके। तो यदि आप देख रहे हैं कि मार्केट पर 40 रुपये की रेट अभी चल रहा है तो आपको उस समय का इंतजार करना है आगामी समय के लिए कि वो 40 रुपये की रेट के लिए किस समय पर लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं हमें 40 रुपये की रेट मिलते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको गोभी पर इल्लियों का ज़्यादा प्रकोप आता है तो इल्लियों के लिए आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे डेलीगेट वगैरह है, आप इनका इस्तेमाल यदि करते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इल्लियों की जो समस्या है वो काफ़ी कम आएगी। तो दोस्तों ये 5 फसलों के बारे में आपको बताया जिसको यदि आप लगाते हैं अपने फार्म पर, अपने खेत पर, तो आप जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब वीडियो की विशेष बात की तरफ आते हैं। विशेष बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने जो टमाटर की फसल ली थी, टमाटर की फसल लिए आप साहो वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सिंजेंटा कंपनी की है। आप जो अभिलाष है सेमनिस कंपनी का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दुर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक वैरायटी का चयन यदि करते हैं तो आपको बढ़िया रेट मिलेंगे और वैरायटी आपकी बढ़िया है। ठीक है, दूसरी फसल आपकी मिर्च है तो मिर्च में आप जो है AK-40 से ले सकते हैं, हरी मिर्च भी निकल जाती है इसमें और आप चाहें तो लाल मिर्च भी उसमें हो जाती है। इसके बाद जो माइक्रोसीड है, माइक्रोसीड की 456 वैरायटी बहुत बढ़िया वैरायटी है, 9 तेज बढ़िया वैरायटी है। तो इस तरीके से आप मिर्च का चयन कर सकते हैं। दूसरा शिमला मिर्च की बात करते हैं तो शिमला मिर्च में आप जो सकाटा कंपनी की दिल्ली से आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप सिंजेंटा कंपनी की इंदिरा आती है उसका भी चयन कर सकते हैं आप। इसके बाद फिर आशा नाम से एक वैरायटी आती है, क्लाउस कंपनी की है, तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। तो देखेंगे कि शिमला मिर्च में आपको बढ़िया वैरायटी मिल जाएगी और उसके जो मार्केट में डिमांड है वो भी बढ़िया होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बैगन की। तो बैगन में सीरम बाईसीट का हरे बटे में आता है, बढ़िया गोल आता है। दूसरा आप हरे में लेते हैं उत्कल वीनार का, वो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। वही बैगनी कलर में देखते हैं तो वीनार का 212 जो कि टॉप वैरायटी है और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। और इसके बाद माइक्रोसीड का आता है 8 नंबर, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बैगन की खेती के लिए वैरायटी का चयन आप कर सकते हैं इनमें से किसी भी का, तो आपको मार्केट में इसकी डिमांड आपको बढ़िया मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं गोभी की। तो गोभी में 15/22 सिंजेंटा कंपनी की बहुत बढ़िया वैरायटी अभी के समय के लिए बताऊँ आपको। आप इस बात का ध्यान रखें, गोभी के लिए खासकर गोभी के लिए हर समय के लिए अलग सीड होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर महीने में अलग सीड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने 15/22 आज बताइए, आप वीडियो को 6 महीने बाद देख रहे हैं तो आप पता चला 15/22 लगा लें। तो ये गर्मियों की वैरायटी है और बरसात की वैरायटी है। तो आप देखते हैं ज़्यादा तापमान में ये वैरायटी बढ़िया है 15/22। दूसरा आप सकाटा कंपनी की आती है एक वाइट क्रिस्टल के नाम से, ठीक है, एक वाइट ट्रेजर के नाम से आती है। तो इनमें से किसी भी एक का चयन आप कर सकते हैं। तो कुछ ओपन वैरायटी भी हैं लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप अपने एरिया के हिसाब से उनका चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल भी आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।